ओपीएस कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन बहाली का होगा ऐलान। जाने पूरी खबर। उद्धव ठाकरे ने शिरडी में वादा किया कि शिवसेना सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करेगी। इस पर नाना पटोले ने समर्थन दिया और राजनीतिक प्रतिबद्धता दर्शाई। ओपीएस शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने हाल ही में अहमदनगर के शिरडी में एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें उन्होंने सत्ता में वापसी पर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को पुनः लागू करने का वादा किया। यह घोषणा एक ऐसे कार्यक्रम में की गई जो विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों की इस महत्वपूर्ण मांग को समर्थन प्रदान करने के लिए आयोजित की गई थी। पुरानी पेंशन योजना की प्रासंगिकता। पुरानी पेंशन योजना, जिसे नई पेंशन योजना एनपीएस ने प्रतिस्थापित किया है, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती थी। इस योजना के तहत कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन मिलती थी, जो उनके भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाती थी। ठाकरे ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी कर्मचारी अपने पूरे जीवन काल में जनता की सेवा करते हैं और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। राजनीतिक समर्थन और विरोध। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी भाग लिया और उन्होंने भी इसी दिशा में अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता व्यक्त की। पटोले ने भाजपा पर इस योजना को समाप्त करने का आरोप लगाते हुए इसे फिर से लागू करने की दिशा में कांग्रेस के संकल्प को उजागर किया। महाविकास आघाड़ी और राजनीतिक बाधाएं। नाना पटोले ने यह भी स्पष्ट किया कि महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के कारण इस योजना के लागू करने में कठिनाइयां आईं, परंतु अब जब वे साथ नहीं हैं, तो इस दिशा में कोई रुकावट नहीं रहेगी। निष्कर्ष। उद्धव ठाकरे और नाना पटोले की प्रतिबद्धताओं से स्पष्ट है कि वह पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की दिशा में गंभीरता है। यह मुद्दा न केवल अगले चुनावों में बल्कि उन कर्मचारियों के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा में अर्पित किया है। अब यह देखा जाना है कि ये वादे किस हद तक पूरे किए जाते हैं और इसका असर राजनीतिक परिदृश्य पर किस प्रकार पड़ता है। पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। 30 जून को रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को मिलेगा एक नॉशनल इंक्रीमेंट का लाभ। राजस्थान सरकार ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह वृद्धि केवल पेंशन में लागू होगी, 1 जुलाई 2006 से प्रभावी है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक नया और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो सीधे तौर पर राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों से जुड़ा है। राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2008 के अंतर्गत सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए एक अनूठा प्रावधान किया है जो 30 जून को सेवानिवृत्त होते हैं। यह विशेष प्रावधान उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ देगा, जिसे पूर्व में वे मिस कर जाते थे क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख और वेतन वृद्धि की तारीख में केवल 1 दिन का अंतर होता था। नॉशनल इंक्रीमेंट का परिचय। राजस्थान सरकार ने इस बदलाव को अपनाते हुए नॉशनल इंक्रीमेंट की व्यवस्था की है, जिसके अनुसार 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी अब 1 जुलाई को होने वाली वेतन वृद्धि के पात्र होंगे। यह व्यवस्था कर्मचारियों को उनकी सेवा के अंतिम दिन तक वेतन वृद्धि से वंचित होने की स्थिति से बचाती है। इस प्रावधान के लिए उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को महत्वपूर्ण आधार माना गया है। वेतन वृद्धि के लाभ। इस निर्णय के अनुसार वेतन वृद्धि का लाभ केवल पेंशन संबंधी उद्देश्यों के लिए मान्य होगा। इसका अर्थ है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पेंशन की गणना में इस वेतन वृद्धि को शामिल कर सकेंगे, जबकि अन्य लाभ जैसे कि ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। लागू होने की तिथियां। बता दें, यह वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2006 से मान्य होगी।
हालांकि इसके नकद लाभ 11 अप्रैल 2023 से ही प्राप्त होंगे। इसका मतलब है कि पूर्व की तिथियों में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा, लेकिन वित्तीय लाभ की शुरुआत हाल की तारीख से होगी। सामाजिक आर्थिक उन्नति। इस निर्णय से न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा, बल्कि यह राज्य के कर्मचारियों के लिए एक संतोषजनक सेवा अनुभव सुनिश्चित करेगा। यह निर्णय सरकार की ओर से कर्मचारियों के प्रति समर्पण और उनकी सेवा के अंतिम वर्ष में उनके अधिकारों की रक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली को अनुचित ठहराया। यह दर्शाता है कि बिना उचित नोटिस और सुनवाई के वसूली न्यायिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, जिससे पेंशन भोगियों को राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो सेवानिवृत्ति लाभों से किसी भी प्रकार की वसूली को न्यायसंगत नहीं मानते हुए इस पर रोक लगा दी है। यह फैसला पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है, खासकर उनके लिए जिनके सेवानिवृत्ति लाभों से बिना किसी पूर्व नोटिस के वसूली की जा रही थी। विभागों और बैंकों की मनमानी पर रोक। कई मामलों में विभाग और बैंकों द्वारा बिना किसी पूर्व नोटिस के सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली की जाती रही है। इस प्रक्रिया से न केवल पेंशनधारकों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है, बल्कि यह उनके वित्तीय स्थिरता पर भी असर डालता है। हाईकोर्ट के इस फैसले ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, जिससे पेंशन भोगियों को एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य की गारंटी मिली है। मामले की पृष्ठभूमि। हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस आयुक्त आगरा द्वारा दिए गए वसूली के आदेश को रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ता, एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, ने अपनी ग्रेच्युटी और पेंशन से लगभग 13 लाख रुपए की वसूली के खिलाफ याचिका दायर की थी। कानूनी आधार और दलीलें। बता दें, इस मामले में याचिकाकर्ता के वकीलों ने तर्क दिया कि बिना पूर्व नोटिस या सुनवाई के वसूली का आदेश संविधान के अनुच्छेद 104 का उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा रफीक मसीह मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन से वसूली नहीं की जा सकती। निष्कर्ष। हाईकोर्ट के फैसले ने न केवल मौजूदा वसूली आदेशों को रद्द किया है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में कोई भी वसूली आदेश दिए जाने से पहले पेंशन भोगी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। यह फैसला पेंशन भोगियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और विभागों व बैंकों की मनमानी पर एक ठोस रोक लगाता है।